इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम। आज का सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान बीवी के साथ हम बिस्तरी कैसे की जाए। चलिए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो लोगों के दिमागों में गलत तासुरात हैं कि हमल के दौरान हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, हमल के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे मामलात हैं कि बच्चा जो है वो एबनॉर्मल पैदा होता है। अगर हमल में बैठी हुई तो वो अपने माँ बाप पे लानत मलामत करती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स। तो देखिए, ये सब के सब जो हैं गलत बातें, जो फसूदा बातें हैं, जो कि दिमागों में डाली हुई हैं और इनका हकीकत या शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हमल के दौरान अगर जो औरत है उसको कोई नुकसान नहीं हो, उसकी तबीयत इजाज़त देती हो, उसको अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो, तो वो आराम से हमल के दौरान उसके साथ सेक्स हो सकता है और रोज़ाना भी हो सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। क्योंकि जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसी वक्त ही इंसान जो है वो खुल के अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। डिलीवरी के बाद तो पता है कि कुछ अरसे आपको फैमिली प्लानिंग करनी होगी और या तो कंडम का सहारा या बाहर डिस्चार्ज का सहारा आपको लेना होगा ताकि बच्चे ना हो। कुछ अरसे आपने वक्फा करना होता है। अब हमल के दौरान हम बिस्तरी कैसे की जाए, उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। वैसे तो औरत को आपकी खेती कहा गया है और जैसे चाहें उससे खेलें, लेकिन हमल के दौरान कुछ एहतियात होती है जो कि एहतियात कर ली जाए तो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमल के दौरान क्या होता है कि बीवी को सीधा लटाया जाए अपने सामने और कमर के नीचे तकिया रखा जाए। ठीक है, कमर के नीचे तकिया रखा जाए और उसकी दोनों टांगों को आराम से उठा के दाएं कंधे पे दाएं टांग और बाएं कंधे पे बाएं टांग रख के सामने बैठ के दो जानू दुखुल किया जाए। औरत को तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप किसी और तरीके से करते हैं तो औरत को तकलीफ़ होगी और फिर बच्चे की सेहत पे नुकसान होगा। तो क्या करना है, आपको सामने लिटाना है इसको और नीचे तकिया रखना है और दोनों टांगों को अपने कंधों पे रखना है। सीधे कंधे पे सीधी टांग और उल्टे कंधे पे उल्टी टांग रखनी है आपको, और सामने बैठ के आराम से दखूल करना है और आहिस्ता आहिस्ता हरकत करनी है और फिर इखराज की तरफ जाना है, जो कि पूरा प्रोसेस आपको मालूम है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में इस तरीके से सेक्स किया जाएगा तो मामलात आपके बेहतर रहेंगे। और प्रेगनेंसी में सेक्स करने के फ़ायदे ये हैं कि बच्चे के बाल अच्छे होते हैं, इसकी समात अच्छी होती है, इसकी जहानत अच्छी होती है। क्योंकि मर्द की जो मनी होती है वो औरत के अंदर दाखिल होती है तो उसके अंदर ताकत होती है। ठीक है, और जब बाप की ताकत और माँ की ताकत मिल जाती है तो वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, ये नहीं होता कि उससे बच्चे का नुकसान होता है। हाँ, अगर आपकी डॉक्टर ने औरत को मना किया हुआ है कि ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा, इस वक्त आप अज़दवाजी ताल्लुक़ ना करें, तो उस अरसे में आप अज़दवाजी ताल्लुक़ से परहेज़ करें। अदरवाइज़ अज़दवाजी ताल्लुक़ करने में कोई हरज नहीं है। आप 90 महीने तक अपनी बीवी के साथ इसी तरीक़े से हम बिस्तरी कर सकते हैं कि उसे तकलीफ़ ना हो, उसके ऊपर ज़्यादा वज़न ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मज़ीद अच्छा बच्चा से मालूमात